हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश सर्स बैक बेंचर्स। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके 3 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर आई के बाजू में उसका लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर ज्योमेट्री देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में वो भी जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं 1.4। टेक्स्ट बुक से ही देखते हैं पहले कि 1.4 में हम क्या करने वाले हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेट 1.4। बहुत ही डरावना दिखने वाला प्रैक्टिस सेट है क्योंकि इसमें देखो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन के नीचे अंदर वेरिएबल है। बच्चों को नॉर्मल फ्रैक्शन से ही डर लगता है, अब ये फ्रैक्शन में नीचे वेरिएबल एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 2 ऐसे सब दे दिया है तो बच्चे देख के डर जाते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है। हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। चैप्टर का नाम पता है ना, लीनियर इक्वेशंस है, और ये जो क्वेश्चंस है वो लीनियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती करके इनको लीनियर बनाएंगे, और फिर लीनियर इक्वेशंस तो हमको सॉल्व करने आता है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे और सोल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट को आप बोल सकते हो जबरदस्ती लीनियर बनाने वाला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जबरदस्ती लीनियर बनाने वाला प्रैक्टिस सेट। चलो देखते हैं, टेक्स्ट बुक में एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहां देख लो, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है वहां पे। इधर आपको दिख रहा है वेरिएबल्स कौन कौन है, एक्स वाई, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो गए। वेदर लीनियर और नॉट, नॉट लीनियर। क्यों नॉट लीनियर? लीनियर है ना, कभी भी उसका डिग्री जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पे ये एक्स का डिग्री आपको लग रहा है 1 है, लेकिन ये 1 डिनोमिनेटर में, तो डिग्री नहीं हुआ। वो एक्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाओगे तो इंडाइसेस में एक्स रेस टू -1 हो जाएगा। ये नहीं समझ रहा तो टेंशन मत लो, ऊपर जाएंगे ना तो जो भी इंडेक्स नीचे होता है ना उसका नेगेटिव हो जाता है ऊपर जाके। तो इधर नीचे 1 है हमको पता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। वैसे ही y का भी -1, तो वो लीनियर नहीं होगा, लीनियर में 1 ही हो सकता है ऊपर। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी इशू होगा, ये कोई भी इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो जो मेथड्स हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अभी तक सीखे हैं, क्या क्या सीखा था? एलिमिनेशन सीखा था ना, रिड्यूस कर दो एक वेरिएबल को, निकाल दो। ठीक है, सेकेंड हमने ग्राफ वाला मेथड सीखा था, और तीसरा हमने सीखा था क्रेमर्स रूल। वो तीनों भी आप अभी यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके साथ जबरदस्ती करके हम लोग इनको लीनियर इक्वेशन बना देंगे, और वो तीनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है वो यूज करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहां पे सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया हुआ है। फर्स्ट है 2/x - 3/y = 15, और सेकंड है 8/x + 5/y = 77। पहले आप एक चीज समझ लो, जब भी ऐसा लिखा होता है 2/x, देखो ऐसे लिख दिया मैंने 2/x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को बाहर लिख दो। ठीक है, ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1, 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 को बाहर लिख दिया और ये 1/x को ऐसे ही रखा। अगर 3/y दिया हुआ है तो देखो मुझे पता है अगर 3/y है तो मैं सीधा उसको 3 बाहर ब्रैकेट में लिख सकता हूं, 1/y अंदर लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप कभी भी ऐसा आपको दिखे ना, ये भी आपके समझने के लिए दिया था, लिख के बताने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज को ऐसे हमेशा लिख सकते हो। ओके, फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे कितना बड़ा नंबर, देखो ऐसा भी हो सकता है 7/x - y। अगर ऐसा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7 को बाहर लिख दो, ऊपर क्या आ जाएगा 1, और नीचे अपना x - y स्टैंडर्ड रहेगा। ये दोनों सेम है, ऐसे लिखने में हमारा फायदा है। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन जब मैं नीचे कॉपी करूंगा ना तो मैं ऐसे फॉर्म में लिखूंगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज है। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो, तो हम लोग ये वाले दो इक्वेशंस जो दिए फर्स्ट क्वेश्चन में, 2/x - 3/y = 15, उसको ऐसा लिखेंगे। देखो 2/x था ना, तो 2 × 1/x, माइनस ऐसे का ऐसा, 3/y था तो उसको लिखा 3 × 1/y = 15। सिमिलरली यहाँ पे देखो 8/x है तो उसको लिख दिया 8 बाहर 1/x + 5 × 1/y = 77। ओके, अभी हम लोगों को 1/x और 1/y प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि लीनियर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जबरदस्ती लीनियर बना देंगे। कैसे? हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेंगे, लेट ये जो 1/x है, ठीक है, इसको हम लोग एक नया लेटर ले लेंगे। उससे क्या होगा देखो, 1/x और 1/y को हम लोग एक नए लेटर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे ये इक्वेशन जबरदस्ती लीनियर बन जाएंगे। कैसे देखो, यहाँ पे 1/x को लेट से आपने ले लिया m, और 1/y को आपने ले लिया
n। ओके, m n p q आपको जो चाहिए लिख सकते हो। तो 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा m, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब हट के एक m और यहाँ पे आ जाएगा n, तो क्या मिलेगा 2m माइनस 3n इक्वल टू 15, 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। दो नए इक्वेशंस आ गए। जैसे ही ये आपने सब्स्टिट्यूट किया, इसके जगह पे आपने m डाला, इसके जगह पे n डाला, तो ये इक्वेशन जबरदस्ती लीनियर बन गए। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, ऐसे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 2m माइनस 3n इक्वल टू 15, 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। देखो 8m 1/x क्या है, m है, तो 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये जो नंबर्स है 2 और 8, माइनस 3 और प्लस 5 दिख रहा है। चेंज कहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी 1/x है वहाँ पे m आ जाएगा, जहाँ पे 1/y है वहाँ पे n आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये आपको मिल गए दो सिंपल इक्वेशन। अभी मैं रफ में इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा फेयर में कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -3, यहाँ पे +5 है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को नंबर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो 2 है, अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8 बन जाएगा ना, फिर 8 देखो सेम साइन है, सेम साइन मतलब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम सब्ट्रैक्ट, देखो SS, तो हम लोग माइनस करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू मिल जाएगा। एलिमिनेशन बोलते हैं ना इसको। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये वाले जो इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा इक्वेशन जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 2s are 8m, ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो ऐसे रहेगा, 4 3s are 12n, फिर 4 जब ये 15 से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 15 आ जाएगा 60। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है नीचे वाला उसको तो मैंने कुछ नहीं किया है, उसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ये जो नया इक्वेशन आया इसको नाम दे दिया हमने 5। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये तो हमको पता है माइनस ही करना पड़ेगा, तो ही जब ये कट हो जाएगा, तो ये माइनस है ना, तो अगर माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4, जो फ्रॉम होता है वो ऊपर आता है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो नीचे आता है, तो हम लोग इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो साइन चेंज करो, यहाँ पे ये इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस होता है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, प्लस बन जाएगा माइनस, ये हो गया कट। ठीक है, 5 प्लस 5n प्लस 12n, ठीक है, +5 + 12, ये माइनस को देखो ही मत अभी, +5 + 12 कितना होता है, +17, तो खाली 17n लिख देता हूँ, एंड 77 - 60, 77 - 60 आ जाएगा 17। तो n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू, ये 17 को यहाँ से भगाओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 17/17 विच इज 1/1, तो n का वैल्यू आ गया 1। ये n का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 2m - 3 × 1 = 15। देख लो यहाँ पे ये 1 इधर डाल दिया, तो 2m ऐसे कैसा, -3 × 1 = 15। सॉल्व करो इसको, therefore 2m - 3 = 15, therefore 2m = ये -3 को उधर भेज दो तो बन जाएगा +3, साइन चेंज होता है ना, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो 15 + 3 आ जाएगा 18। मुझे m का वैल्यू चाहिए, तो 2 को यहाँ से भगाओ, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 18 / 2, कट करो, दोनों 2 के टेबल में जाता है, 2 1s are 2 9s are, तो m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया 9। ओके, तो आपको m भी मिल गया, n भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे छोड़ दिया ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में तो m और n है ही नहीं, m और n तो आपने डाला है, तो रीसब्स्टिट्यूट करो, m के जगह पे क्या आ जाएगा 1/x और n के जगह पे आ जाएगा 1/y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो m के जगह पे अगर मैं 1/x डाल दूं तो क्या मिलेगा, 1/x = 9, और n की जगह पे डाल दूंगा 1/y, तो मुझे मिलेगा 1/y = 1 ना, देखो यहाँ पे 1 है। ओके, अब क्या करेंगे, ये x को उधर भेज दो, 9 को नीचे लेके आओ, हो सकता है ना ऐसा, तो क्या हो जाएगा, therefore 1/9 = x, और यहाँ पे ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y × 1 y,
तो आ जाएगा 1 इक्वल टू वाई। तो क्या मिल गया x का वैल्यू आपको? x का वैल्यू मिल गया 1/9 और y का वैल्यू मिल गया 1। आ गया सोल्यूशन। x और y का ही वैल्यू निकालना होता है ना। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में उसने इतना कॉम्प्लिकेट करके दिया था, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? जो कॉम्प्लिकेशन है उसको सब्सटीट्यूट कर दो और उसको जबरदस्ती लीनियर बना दो। जैसे ही इसको m बनाया तो देखो इक्वेशंस कितने सिंपल हो गए। अब इसके बाद जो हम कर रहे हैं ना, इसके बाद ये m और n का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो तो हमने बचपन से किया है, अभी भी यही चैप्टर में भी किया है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको चाहिए होता तो क्रेमर्स रूल यूज कर देते हैं, एलिमिनेशन कर लिया, सब्सटीट्यूशन कर सकते थे, ठीक है, ग्राफ कर सकते थे। मैंने एलिमिनेशन किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। क्लियरली दिख रहा था कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। ओके, तो ये ऐसे करके मैंने m का वैल्यू निकाला, n का वैल्यू निकाला, फिर m और n तो पूछा ही नहीं था ना क्वेश्चन में, m और n तो हमने डाला है जबरदस्ती। तो m के जगह पे क्या आएगा? 1/x। देखो यहाँ पे m के जगह पे आएगा 1/x, n के जगह पे आएगा 1/y। तो यहाँ पे 1/x डाल तो मुझे मिला 1/x इक्वल टू 9, और यहाँ पे 1/y डाला तो मुझे मिला 1/y इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया तो x और y का वैल्यू मिल गया। आया समझ में? ये जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि एक पेज पे सोल्यूशन आएगा नहीं, इसलिए आपको लगेगा अरे बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, पर सोल्यूशन थोड़ा लंबा आएगा क्योंकि रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहले आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर m और n में आएगा, जो क्वेश्चन में था ही नहीं। रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो x और y में आएगा। ओके, तो अब ये लिखेंगे कैसे? देखो ऐसे आएगा सोल्यूशन। पहले हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया m, तो इसके जगह पे m डाल दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर क्या किया? ये वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया? ये दोनों को सेम बनाने के लिए। 4 2 आ जाएगा 8m, माइनस तो माइनस रहेगा, 4 3 आ जाएगा 12, 4 इंटू 15 आ जाएगा 60, ठीक है। फिर ये अभी थर्ड को मत देखो, थर्ड को इग्नोर करो। 4 और ये नया इक्वेशन 5 आया 4 से मल्टीप्लाई करके। इधर देखो 8m तो हमको पता है सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल होगा। सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे? ये माइनस है ना, इसको प्लस बना देते हैं तो अच्छा होगा ना। उल्टा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैं 5 को माइनस करूंगा 4 में से तो क्या होगा? देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, जो भी फ्रॉम होता है ना वो ऊपर आता है। देखो 4 में से सब्ट्रैक्ट किया ना, इसलिए 4 ऊपर है। तो ये इक्वेशन लिख दिया और ये इक्वेशन लिख दिया, सबका साइन चेंज। इधर देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो वो बन जाएगा माइनस। आपको दिख रहा है कि 8m और 8m कैंसिल हो गया, और यहाँ पे +5 और ये +12, ये माइनस को इग्नोर करो। 17n इक्वल टू 17, n का वैल्यू आ गया 1, n का सब्स्टिट्यूट करके m का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। जैसे ही m 9 आया, आपने लिखा m, n इक्वल टू m के जगह पे 9 और n के जगह पे 1। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, हमको क्वेश्चन में m और n पूछा ही नहीं था, है ही नहीं क्वेश्चन में। तो m के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 1/x, और n के जगह पे 1/y, तो बोलेंगे रीसब्स्टिट्यूट। तो देखो हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, m और n के जगह पे, m के जगह पे 1/x और n के जगह पे 1/y। तो इसको सॉल्व किया, x इक्वल टू 1/9 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया। तो फाइनल आंसर लिखा x, y इक्वल टू 1/9, 1 इज द सोल्यूशन। ओके, तो ये काफी सिंपल है, लेकिन इसमें क्या पहले सब्स्टिट्यूट किया, रीसब्स्टिट्यूट किया, सब रबड़ी बनी ना बीच में, वो बनाने में थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन स्टेप्स बहुत ही ईजी है यहाँ तक। इसके बाद जो है वो तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। नया क्या था 1.4 में? 1.4 का काम यहाँ पे था। देखो ये 1.4 है, इससे हम लोग को ये मिल गया, इसको हमने सॉल्व किया और m और n निकाल लिया। ये तो बचपन से कर रहे हैं, देख लो एक बार ये पूरा पेज कॉपी करना है, ठीक है, नोटबुक में। फिर इसके बाद फिर से 1.4 आया, जो रीसब्स्टिट्यूट किया ना, ये भी हम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीसब्स्टिट्यूट किया और x और y का वैल्यू निकाल दिया। आया समझ में? चलो वीडियो पॉज करके ये भी कॉपी कर लो। इसमें ना सोल्यूशन जाएंगे 2-2 पेज में, मैं थोड़ा ऐसे गर्दी करके एक जगह पे डाल सकता हूँ, लेकिन फिर नीटनेस प्रॉब्लम हो जाएगा। नीट होना चाहिए सोल्यूशन, इसलिए आप लोग आराम से पेज ले लो, 1.5-2 पेज में सोल्यूशन आएगा। डन, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 10/x + y + 2/x - y = 4 एंड 15/x + y - 5/x - y = -2। यहाँ पे दिख रहा है ये जो नीचे है इसके कारण ये लीनियर इक्वेशन तो है ही नहीं, तो जबरदस्ती इसको लीनियर बनाएंगे। ये 10/x + y को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 × 1/x + y लिख सकता हूँ, ऐसे ये सबको भी लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या मिलेंगे? 2 इक्वेशंस। तो पहले मैंने लिख दिया 10 × 1/x + y, देखो ये 10 को बाहर ले लिया, प्लस बीच में ये 2 को बाहर ले लिया, इंटू 1/x - y = 4, ये बन गया इक्वेशन 1।
यहाँ पे 15 को बाहर ले लिया 1/x प्लस वाई माइनस ये 5 को अलग से लिख दिया 1/x माइनस वाई इक्वल टू -2। फिर ये जो 1/x प्लस 5 है इसको p ले लिया 1/x माइनस वाई को q ले लिया। तो सेम इक्वेशन 10 15 2 -5 4 -2 ये सब सेम रहेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे 10 15 2 -5, लेकिन 10 के बाजू में इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम, इसके जगह पे लिखेंगे हम p एंड q। दिख रहा है, ये दोनों के जगह पे लिख दिया p और ये जगह पे लिख दिया q। तो ये आ गया इतना सिंपल इक्वेशन। अब तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है। आप देख रहे हैं मैंने इधर नंबर नहीं दिया क्योंकि ये क्वेश्चन को, ये इक्वेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर इजीली सॉल्व करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो हर एक नंबर 2 में जाता है तो 2 से डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 2 5 जार, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1, इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2, तो मिलेगा 5p प्लस 1q इक्वल टू 2। तो इसको मैं लिख दूंगा 5p प्लस 1q इक्वल टू 2। कैसे आया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ये नहीं करोगे तो भी चलता है, लेकिन अगर करोगे तो नंबर छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन जो मिला p और q में, इनको सॉल्व करके मैं इजीली p और q की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे p और q की वैल्यू, देखो यहाँ पे 1 है, दिख रहा है। अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस, अलग अलग साइन है, सेम नहीं है। देखो अलग अलग साइन है तो दोनों को ऐड करोगे तो कट हो जाएगा, फिर यहां से p का वैल्यू मिल जाएगा। आया समझ में, कैसे करेंगे। तो पहले ये इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/5 किया तो क्या मिलेगा, 5 × 5 25 प्लस बीच में 5 × 1 5 5 × 2 10। ठीक है, और ये इक्वेशन उसके नीचे लिख देंगे, फोर्थ वाला ऐसे के ऐसा वहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये नया मिला 5 और ये 4। अब क्या करेंगे, देखो इसमें -5q है और इसमें +5q है, दोनों को ऐड करेंगे तो कट हो जाएगा, तो ऐड कर दो 4 और 5। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख दो नीचे। तो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख दिया और दोनों को ऐड किया तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये -5q और ये +5q, तो ये हो जाएगा कट। बचेगा क्या, 15 + 25 आ जाएगा 40, बाजू में p आएगा और यहाँ पे -2 + 10 आ जाएगा 8। p का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 40 उधर नीचे जाएगा, 8/40। 8 और 40 दोनों 8 के टेबल में जाते हैं, 8 1 जार 8 5 जार, तो आ गया 1/5। जैसे ही p इक्वल टू 1/5 आया, ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, इक्वेशन 3 में कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि 1/5 डाल तो 5 और 5 कट हो जाएगा ना, तो ये वाले इक्वेशन में 1/5 डाल दिया, बाकी सब सेम। तो 5p प्लस 1q इक्वल टू 2, p के जगह पे 1/5, ये 5 और ये 5 कट, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 1 + q इक्वल टू 2। ठीक है, 1q लिखो या q लिखो सेम होता है, ये 1 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2 - 1 विच इज 1। तो q का वैल्यू आ गया 1, p आया 1/5 एंड q आया 1। पर p और q क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को p और q चाहिए था बिकॉज आपको जबरदस्ती उसको लीनियर बनाना था। दिख रहा है p और q हमने लिया है, क्वेश्चन में तो x और y था, तो हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो p के जगह पे क्या आएगा, 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई का वैल्यू आएगा 1/5 और q के जगह पे आएगा 1/x माइनस वाई, उसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो रीसब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट किया, ये p था, देखो ये p था, उसके जगह पे आ गया 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 और ये q था, q का वैल्यू 1 था बट q क्या था, 1/x माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 5 आ जाएगा, x + y × 1 x + y, तो क्या मिलेगा x + y इक्वल टू 5। और यहाँ पे क्या होगा, x - y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो खुद नंबर आता है, तो x - y आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1, तो x - y का वैल्यू आ गया 1। तो आपको ये दो इक्वेशन मिल गए इसमें से। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी चाहिए तो 1/1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन मिल गया। अभी इनको तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें इक्वेशन कितना डिफिकल्ट था, ये तो देखो क्या टाइम पास है, दोनों को ऐड किया तो ये कट हो जाएगा, x + x 2x आ जाएगा और y का वैल्यू हम लोग बाद में निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, देखो 6 और 7 यहाँ पे ऐड करते ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि +y - y है ना, तो x + x 1x + 1x इज 2x, 5 + 1 इज 6, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 को उधर भेज दो तो 2 नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, 2 1 जार 2 3 जार, 3/1 आ जाएगा 3। जैसे ही x 3 आया उसको इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे 3 + y = 5, वहाँ पे 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, y = 5 - 3 आ जाएगा 2।
तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 मिल गया, तो आप नीचे सोल्यूशन क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई इक्वल टू 3 कॉमा 2 इज द सोल्यूशन। आया समझ में? तो ये जो क्वेश्चन है ना, है बहुत इजी, लेकिन इसमें ना मेथड लंबा ही जाएगा, आप कुछ भी कर ले इसमें और शॉर्टकट नहीं कर सकते। तो इसमें थक मत जाना सॉल्व करते करते, क्योंकि आपको दिख रहा है आपने कितने इक्वेशन सॉल्व किए। आपने ये तो साइमल्टेनियसली सॉल्व किया ही, इसके पहले भी जब आप पी और क्यू का वैल्यू निकाल रहे थे वो भी साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था ना। कैसे आया था देखो एक बार, तो ये हमने ये किया था, यहां पे भी देखो एक बार आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो ये सब, लेकिन फिर से करना पड़ा वापस सॉल्व, दिख रहा है? तो 2 पेज का सोल्यूशन हो गया है। आप हो सकता है थोड़ा छोटा लिख के आपका और छोटा होगा, लेकिन एक पेज के ऊपर सोल्यूशन जाने ही वाला है इसमें, ठीक है? तो ऐसा मत सोचो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं है डिफिकल्ट, स्टेप ज्यादा है क्योंकि क्वेश्चन वो टाइप का है। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम लोग इसमें पैटर्न बनाते हैं, ये वाला नंबर बाहर लिख के अंदर ऐसे पैटर्न बनाते हैं, फिर जबरदस्ती लीनियर बनाने वाला ये हम लोग जादू यूज करते हैं। ये यूज करके ये देखो इतने मस्त सिंपल इक्वेशंस बन जाते हैं। वो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बचपन से जो मेथड सीखा है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, उससे सॉल्व करके वो पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। जो पी और क्यू वैल्यू आई वो पूछा नहीं था क्वेश्चन, वो हमने जबरदस्ती की थी, तो जबरदस्ती अभी रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पी और क्यू का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 और 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्यू की जगह पे आ जाएगा 1। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2 और इक्वेशन मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी, जो होगा अपना सोल्यूशन। करो वीडियो पॉज, फटाफट से कॉपी करो। ये इसका सेकंड पेज है, ये इसका फर्स्ट पेज है। डन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 27/x माइनस 2 प्लस 31/y प्लस 3 इक्वल टू 85, और यहाँ पे 31/x माइनस 2 प्लस 27/y प्लस 3 इक्वल टू 89। दिख रहा है सेम नंबर्स है। तो पहले तो हम लोग 27 को बाहर लिखेंगे और यहाँ पे 1/x माइनस 2, यहाँ पे 31 बाहर 1/x माइनस 2, ऐसे करके पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो कैसे आएगा देखो, ऐसे दिखेगा ये। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 1/x माइनस 2 है इसके जगह पे लिख देंगे p, और 1/y प्लस 3 है उसके जगह पे लिख देंगे q। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा देखो, ये जो 27 है ऊपर वो ऐसे ही रहेगा, 31 है वो भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 31 प्लस 27 इक्वल टू 85 इक्वल टू 89। सिर्फ क्या हो जाएगा, ये 1/x माइनस 2 जो लिखा है उसके जगह पे आ जाएगा p, तो हम लोग उसके साथ उसके जगह पे p लिख देंगे, और जो 1/y प्लस 3 है उसके जगह पे क्या आ जाएगा q। और ये हमारे दो नए इक्वेशंस बन जाएंगे, इनको नाम क्या देंगे, 3 and 4। ओके, अभी इसको सॉल्व करना तो हमने बचपन में सीखा था। यहां देखो 31 इधर q में 31, इधर p में 27, इधर q में 27। याद है इसको कैसे सॉल्व करते थे? नहीं याद है? दिखाऊं एक बार, पहले के प्रैक्टिस सेट में मैंने सॉल्व करके बताया। प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये जो क्वेश्चन था देखो, यहाँ पे ये वाला, ये दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था। इसमें हम लोग क्या करते थे याद है, दिख रहा है x के साथ यहाँ पे 99, यहाँ पे y के साथ 99, यहाँ पे y के साथ 101, यहाँ पे x के साथ 101। तो ये क्वेश्चन देखकर बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन इसमें एक सिंपल स्टेप्स मेथड था जो इजीली सॉल्व हो जाता था। पहले ये दोनों को ऐड कर देते थे, फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो हम लोग को दो नए सिंपल इक्वेशंस मिलते थे जिसको सॉल्व करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेते थे। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं 1.4 में, इसमें क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दो नए इक्वेशंस मिलेंगे, वो दो को सॉल्व करके आपको p और q की वैल्यू मिलेगी। वहां पे अपना काम खत्म नहीं होगा, फिर रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लेंदी होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन मैंने नीचे लिख दिए और दोनों को ऐड कर दिया, तो देखो क्या आ जाएगा, ये 7 + 1 8, 2 + 3 5, तो मुझे मिलेगा 58, साथ में p, प्लस फिर यहाँ पे 7 + 1 8, 3 + 2 5, 58q, और यहाँ पे 5 + 9 आ जाएगा 14, 174 आ जाएगा, 8 + 8 16 + 1 17। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लो 58 58, ये 174 चेक करो 58 में जाता है कि नहीं। 58 2s 100 के आसपास होगा, 58 3s चेक करके देखते हैं। अगर 58 3s करते हो तो 8 3s 24, 3 5 15 + 2 17, देखो 174 आ रहा है, मतलब ये भी 58 में जाता है।
तो हम लोग पूरे इक्वेशन को 58 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको 58 से डिवाइड, इसको 58 से डिवाइड, इसको 58 से डिवाइड, तो ये 58 58 कट 1, 58 58 कट 1, 58 1 जार, 58 3 जार। अभी बताया था मैंने 3 के में जाता है ना, तो क्या मिल जाएगा P प्लस क्यू इक्वल टू 3, ठीक है। कैसे मिला? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 58। तो ये डिवाइड करके हमको इक्वेशन 5 मिल गया। अभी पहले आपने ऐड किया ना 3 एंड 4 को, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। मैंने बताया ना जब भी ऐसा होगा ना, पी का देखो यहाँ पे 27, इधर 27, यहाँ पे क्यू का 31, यहाँ पे पी का 31, तो पहले आप ऐड कर दो, उससे एक इक्वेशन मिलेगा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो क्या आएगा? तो दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, दिख रहा है आपको? ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो सबका साइन चेंज होगा, देखो यहाँ पे क्या था प्लस, तो वो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस तो वो भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस तो वो भी हो जाएगा माइनस। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, p के जगह पे तो p आ जाएगा, 27 माइनस 31 क्या आएगा? -4। फिर q के जगह पे q आ जाएगा, ये प्लस को मत देखो, 31 माइनस 27, 31 माइनस 27 इज +4 ना, एंड यहाँ पे आएगा 85 माइनस 89 विच इज -4। दिख रहा है हर जगह 4 है, तो पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? देयरफॉर -p प्लस q इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमारा नया इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 6। कैसे आया? ये वाले को डिवाइड किया हमने बोथ साइड्स बाय 4, तो आपको ये दो इक्वेशन मिले, ठीक है। पहले ये अच्छे से समझ लो, ये रीजन मैंने लिख दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है। इसी में डिवाइड बाय 4 किया था ना। क्या आया? पहले तो उसने बहुत ही खतरनाक सा इक्वेशन दिया था, उसमें हम लोगों ने, जो हम लोग 1.4 में करते हैं, जबरदस्ती लीनियर बना दिया उसको, देखिए यूज करके। फिर ये आया। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा टाइप है? देखो, पी और क्यू का कोएफिशिएंट सेम, और यहाँ पे भी पी और क्यू का कोएफिशिएंट सेम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, वो ऐड करके कुछ तो मिला, उसको सिंप्लीफाई करके ये नया इक्वेशन मिला। फिर ये दोनों में सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन किया, कुछ तो आया, उसको और सिंप्लीफाई किया डिवाइड करके, और ये इक्वेशन मिला। तो आपको ये दो इक्वेशन मिल गए, इनको सॉल्व करके आप पी और क्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है पी का साइन यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, अलग अलग साइन है ना। अलग अलग साइन मतलब क्या? ऐड कर देने का। जैसे ही ऐड करोगे ये p और ये -p कैंसिल हो जाएगा, और आपको q का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशंस 5 एंड 6। तो ये मैंने 5 और 6 यहाँ पे कॉपी कर लिया। देखो p प्लस क्यू इक्वल टू 3 एंड -p प्लस क्यू इक्वल टू -1, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखो कोई साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये p था, ये -p था, ये हो जाएगा कट। फिर क्या आ जाएगा? ये q मतलब 1q, ये भी 1q, 1q प्लस 1q हो जाएगा 2q इक्वल टू, यहाँ पे 3 प्लस -1, 3 -1 हो जाएगा 2। अगर 2q 2 है तो वहाँ से q क्या मिलेगा आपको? आपको q मिल जाएगा 1 ना। देखो q इक्वल टू 2/2, ये 2 को इधर भेज देंगे ना, तो 2/2 क्या होता है? 1, ठीक है। 2 1 जार, 2 1 जार, देयरफॉर q इक्वल टू 1। अब ये q मिला है, p कैसे निकालेंगे? ये q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किस में करूँ q को वैल्यू सब्स्टिट्यूट? ये वाले में कर दूँ, p प्लस क्यू इक्वल टू 3 में। यहाँ पे q के जगह पे क्या डालेंगे? 1, फिर ये 1 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3 - 1 विच इज 2, तो p का वैल्यू आ जाएगा 2। लिख के बताना पड़ेगा, पीछे आएगा कैसे देखो। तो यहाँ पे लिखा सब्सटीट्यूटिंग q इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 ये था, q के जगह पे क्या आ जाएगा? q के जगह पे आ जाएगा 1, देख रहे हो q इक्वल टू 1 आया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 - 1, ये +1 को उधर भेजा तो -1, 3 - 1 कितना होता है? 3 - 1 होता है 2, तो p का वैल्यू मिल गया 2, ठीक है। तो आपको क्या मिला? देयरफॉर p, q इज इक्वल टू, p कितना आया? 2 और q आया था 1, ठीक है। p के जगह पे 2 और q के जगह पे 1। पर ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, क्वेश्चन में p और q था ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में x और y था, p और q तो हमने लेट किया था। तो अभी p के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करो 1/x - 2, q के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करो 1/y + 3, क्या आएगा? तो ये था 1/x - 2 की जगह p था ना, तो p का वैल्यू क्या आया है? 2, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 2। इरेज करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझे, आपको इरेज करके नहीं करना है।
एंड 1/y+3 था क्यू का वैल्यू कितना है देखो, क्यू का वैल्यू है 1, दिख रहा है क्यू के जगह पे 1, तो हम लोग ये क्यू को इरेज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे करेंगे, ये x-2 को इधर भेजेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर 1 = 2 मल्टीप्लाइड बाय x-2, ये x-2 वहाँ पे 2 से पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 को अंदर भेज दो, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस आ जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे, देयरफॉर 1 = 2 × x आ जाएगा 2x माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 2 × 2 आ जाएगा 4। मुझे अगर x का वैल्यू चाहिए तो इसको अकेला करना पड़ेगा, ये -4 को उधर भेज दो, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 1 -4 इधर आके बन जाएगा +4 = 2x, 1 + 4 होता है 5 = 2x। अगर x का वैल्यू चाहिए तो ये जो 2 उसके साथ बैठा है उसको भगा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 5/2 और यहाँ बचेगा सिर्फ x, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 5/2। ओके, सिंपल था। अब यहाँ देख लो, देयरफॉर 1 = ये y+3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y+3 आएगा ना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मुझे y का वैल्यू चाहिए तो +3 को उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा, +3 उधर जाके बन जाएगा -3, इधर बचेगा सिर्फ y, 1 - 3 होता है -2 = y, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया -2। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x, y = 5/2, -2 इज द सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका फर्स्ट पेज है। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो, मैंने आपको स्टेप्स ऑलरेडी समझा दिए हैं, पहले जैसे ही स्टेप्स थे। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग था, बिकॉज ये एक टाइप ऑफ इक्वेशन है। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं, क्योंकि 27 और ये 31 को सेम करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्रेमर्स करेंगे तो भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी ऐसा हो ना, इधर 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 सेम नंबर, इधर इधर सेम नंबर, तो पहले ऐड करके एक सिंपल इक्वेशन आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके एक दूसरा सिंपल इक्वेशन आएगा। मैंने कराया था 1.1 या 1.2 में। हो गया एक कॉपी, और ये उसका नेक्स्ट पेज है। डन, नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, और यहां देखो 1/ नीचे डराने के लिए 2 दे दिया, लेकिन हमको इंटरेस्ट इसी में 3x + y, देखो सेम टर्म, और 3x - y यहां पे भी सेम टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन में तो ऑलरेडी 1/ के फॉर्म में दिया है, यहां पे हम लोग ऐसे करेंगे, ये 1 और ये नीचे का 2 भी बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये 1 और 2 ये दिख रहा है, उसको बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1/3x + y, ठीक है। यहाँ पे भी ये माइनस ऐसे ही रखेंगे, 1/2 बाहर ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, 1/3x - y, खत्म। दिख रहा है, सेम पैटर्न में मिल जाएगा आपको। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, देख लो अच्छे से। ये जो है ये तो ऐसे का ऐसे कॉपी किया है, सिर्फ बाहर 1 लिख दिया है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आता है ना। यहाँ पे खाली ये 1/2 जो है वो बाहर लिया है, तो अंदर बचेगा 1/3x + y। यहाँ पे भी देखो -1/2 बाहर ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 1/3x - y। बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है, ये सेम टू सेम है, तो ज़बरदस्ती उसको p लिख दो, ये भी सेम टू सेम है, उसको q लिख दो, तो क्या मिलेगा मुझे। फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत ईजी है, 1p + 1q = 3/4, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, और यहां पे क्या मिलेगा, इधर देखो हाफ, ये हाफ तो ऐसे ही रहेगा, ओके, हाफ ऐसे ही रहेगा। ये क्या है ब्लू वाला, ये है p, तो उसके जगह आएगा हाफ p माइनस ये हाफ ऐसे का ऐसे, और उसके बाजू में ये पिंक वाला क्या है q, तो उसके जगह लिख दिया q। ये है -1/8, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। इसको इक्वेशन 4 नहीं देते हैं, इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये वाले इक्वेशन को अगर मुझे ये 2 हटाना है सब जगह से, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 कट, इधर 2 से किया 2 2 कट, इधर से 2 किया तो 2 4 ज़ा
लेकिन यहाँ तो कट हो जाएगा ना, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 2 गया तो सिर्फ 1 बचेगा, 1p माइनस यहाँ पे सिर्फ 1q इक्वल टू, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2 1 जार 2 4 जार, तो माइनस था आगे तो -1/4। ओके, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। कैसे किया ये, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो रीजन लिख दो बाजू में। तो ये दो नए इक्वेशंस मिल गए आपको। इधर देखो +1q, इधर -1q, ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 1p + 1p आपको 2p मिल जाएगा ना, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, नीचे अलग से इक्वेशन लिख लो और ऐड करो। सेम इक्वेशंस नीचे कॉपी कर लिए, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा ना, तो 1p + 1p आ जाएगा 2p, ये तो हो जाएगा अपना कैंसिल। देखो सेम नंबर है, साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे 1p + 1p आ जाएगा 2p इक्वल टू, इधर ये क्या आएगा 3/4 प्लस ये वाला, तो ये माइनस है ना, तो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है 4, तो ऐसे लिख देंगे 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है 2/4। लेफ्ट साइड में हर जगह क्या आएगा, ये 2p को मैं चेंज ही नहीं कर रहा। ओके, फिर ये 2/4 क्या होता है, 2 1 जार 2 2 जार। फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे p चाहिए, तो ये 2 को यहाँ से भगाओ, 2 वहाँ पे जाके नीचे जाएगा, ये वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/4। ओके, ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होता, वहाँ पे नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मुझे p मिल गया। अब p इक्वल टू 1/4 आप किधर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कहाँ करूँ सब्स्टिट्यूट, ये वाले इक्वेशन में ही कर दूँ, थर्ड वाले में। ठीक है, चलो थर्ड वाले में p के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे 1/4। तो ये p इक्वल टू 1/4 हमने इक्वेशन 3 में डाला, ये इक्वेशन 3 मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये p के जगह पे हम लोग 1/4 डाल देंगे, तो p के जगह पे अगर मैं 1/4 डालूं, बच्चों ये देखो 1 × 1/4 है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे 1/4 ही लिख रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे 1/4 प्लस 1q था। अब मुझे q की वैल्यू चाहिए, तो ये 1/4 को वहाँ भेज दो, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर 1q इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। क्यों ऐसे आया, बिकॉज ये 1/4 यहाँ पे प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये 1q को मैं q लिख सकता हूँ ना, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों का 4 है, तो उसको 4 नीचे एक साथ लिख दिया और ऊपर आ गया 3 - 1। देखो 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है 2, तो मुझे मिला 2/4। दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, 2 1 जार 2 2 जार, तो मुझे मिल गया 1/2। तो q की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, देयरफॉर व्हाट कैन आई से, देयरफॉर p, q इज इक्वल टू, p का वैल्यू क्या है 1/4 और q का वैल्यू है 1/2। दिख रहा है ना, p 1/4 एंड q 1/2। अब p और q मिल गया तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, p और q हमने लिया हुआ था, देखो यहाँ पे। तो अब p के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट क्या करेंगे 1/3x + y, एंड q के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3x - y। ठीक है, तो करते हैं रीसब्स्टिट्यूट, क्या आएगा, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ p एंड q लिख दिया। p हमने आगे से ये लिख दिया, q ये है। p के जगह पे क्या लिखेंगे, p के जगह पे लिखेंगे 1/4, तो ये हटा दो, यहाँ पे लिख दो 1/4, और q के जगह पे क्या लिखेंगे, q के जगह पे लिखेंगे 1/2, तो ये q को इरेज करो और वहाँ पे लिख दो 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 आ जाएगा 4 इक्वल टू, ये 3x + y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 3x + y। देयरफॉर आई कैन से 3x + y इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन हो गया। नंबर क्या देते हैं देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 1 जार 2, और कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही जो है चीज़ वही आती है ना, 3x - y। तो इसको
घुमा के लिख दो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। कौन सा नंबर चल रहा था भाई? 4 तक हमने लिख लिया ना, तो ये हमारे जो नए इक्वेशंस आए हैं इनका नंबर है 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई, तो अब 5 और 6 को जब ऐड करोगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशंस 5 एंड 6। अब तो इसको नॉर्मली सॉल्व करना है ना, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशंस है। तो आप लोग एलिमिनेशन कर सकते हो ना, ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो एडिंग इक्वेशंस 5 एंड 6 करके क्या आएगा? तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए, ऐड करेंगे वैसे ही प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 3x प्लस 3x आ जाएगा 6x एंड 4 प्लस 2 आ जाएगा 6। तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 6, ये वाले 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा 6/6। व्हाट इज 6/6? कट करो, 6 के टेबल में 6 1 जार 6 1 जार 1/1 आ जाएगा आपका 1, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 1। जैसे x मिल गया, x को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं ये वाला इक्वेशन जो है 5 में, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, तो हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू, ये अलग से यहाँ पे बना देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। तो 5 क्या था? 5 था 3x, दिख रहा है यहाँ पे 3x, तो x की जगह पे 1 डाल देंगे, प्लस y इक्वल टू 4। देयरफॉर 3 इंटू 1 आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। देयरफॉर y को इधर अकेला कर दो, ये प्लस 3 को वहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा -3, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। तो आपको y का वैल्यू क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो x भी 1 है और y भी 1 है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और इतना सिंपल आंसर, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? याद है कैसे लिखते हैं? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, x, y इक्वल टू 1, 1 इज द सोल्यूशन। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था पहले के क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें इक्वेशन लिखने में ज़्यादा टाइम गया, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। क्या किया हमने? पहले इसको ठीक से रीअरेंज किया, एक बार अच्छे से देख लो, आपको नोटबुक में कॉपी करना है ये, इसको रीअरेंज ठीक से करना है। यहाँ पे ये नीचे 2 देख के डरना नहीं है, 2 को बाहर ले सकते हो। फिर ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसको p और q ले लिया, ठीक है। ये हो गया p, ये हो गया q, मस्त 2 इक्वेशन मिल गए। इनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने p की वैल्यू निकाली, फिर q की वैल्यू निकाली एंड p और q आ गया। बट p और q पूछा नहीं था, p और q हमने लिखा था, तो हमने यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट किया p और q का वैल्यू, फिर जो इक्वेशन आए उनको सॉल्व किया और x और y की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो हमने बहुत ही स्टेप वाइज ही किया है, आपके पास और कोई वे है ही नहीं है करने का, सिंपलेस्ट वे ये है। चलो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो 4th क्वेश्चन। डन। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज। आपको चाहिए तो आप प्रॉब्लम सेट में से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। डन। तो आज हमने जबरदस्ती लीनियर इक्वेशन बना के ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.4 के खत्म किए एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 भी यहाँ पे होता है खत्म। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम लोग ऐसे ही हर एक चैप्टर के, हर एक प्रैक्टिस सेट के, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपके कोई सजेशंस है, या मैंने कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने बोला है और आपको आया है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।